आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र श्री राम शर्मा आचार्य क्रांति धर्मी युग साहित्य 07 से पढ़कर सुना रहे थे। धर्म धारणा की व्यवहारिकता। इसी क्रम में पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाते हैं। पंचशीलों का अभ्यास करें। साथियों, प्राचीन काल में हर एक साधक को प्रारंभ में यम नियम साधने पड़ते थे। उसके अंतर्मन, उसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि की साधना अनिवार्य थी। उस समय के सामाजिक वातावरण में वे सर्वसाधारण के लिए साध्य रहे होंगे, परंतु आज की स्थिति में वैसा संभव नहीं दिखता। अब तो व्यवहारिक पंचशीलों का परिपालन आदतों में सम्मिलित हो सके तो भी काम चल जाएगा। श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता के पंचशील हमारे क्रियाकलाप में पूरी तरह घुल मिल सकें तो समझना चाहिए कि प्राचीन काल की तप साधना के समतुल्य साधनात्मक साहस बन पड़ा। नंबर 1, आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाट बाट आदि के कारण आदमी बुरी तरह हरामखोर बन गया है। उपलब्ध शक्ति का 1/4 भाग भी उत्पादक श्रम में नियोजित नहीं हो पाता। निठल्लेपन में शारीरिक मानसिक असमर्थता पनपती है। आर्थिक तथा दूसरे सभी प्रगतियों का द्वार बंद हो जाता है। श्रम के बिना शरीर निरोग एवं सशक्त भी नहीं रह सकता। श्रम के बिना उत्पादन भी संभव नहीं। समाज में विडंबना इसी कारण पनपती रही है कि नर नारी श्रम न करने में बड़प्पन अनुभव करने लगे। कामचोरी, कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक लाभ पाने की प्रवृत्तियां समाज को अपंग जैसा बनाए दे रही है। अपंग जैसा बनाए दे रही है। इस भयंकरता को समझते हुए समय को तत्परता और तन्मयता भी परिश्रम के साथ जोड़कर दिनचर्या बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं साधनों में ही प्रगतिशीलता के साथ जुड़े हुए अनेकानेक सत्परिणाम उपलब्ध होते चले जाते हैं। नंबर 2, अपव्यय। अपव्यय आज का दूसरा अभिशाप है। दुर्व्यसनों में, फैशन तथा सज धज जैसे आडंबरों में उतना समय और पैसा खर्च होता है कि उसे बचा लेने पर अपने तथा दूसरों के अनेक प्रयोजन सध सकते हैं। फिजूल खर्ची का कोई अंत नहीं। उसे किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। उसकी ललक तब उभरती है जब उभरती है तो पूरा कर सकना साधारण श्रम कौशल के लिए संभव ही नहीं हो पाता। तब बेईमानी, बदमाशी का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलता। इस अमीरी प्रदर्शन से कभी किसी को भले ही सम्मान मिलता रहा हो, पर अब तो उसके कारण ईर्ष्या ही उपजती है। इसके फलस्वरूप मात्र उसकी नकल बनाने या फिर नीचा दिखाने की प्रतिक्रिया दिख पड़ती है। सादा जीवन, उच्च विचार वाली उत्कृष्टता का तो एक प्रकार से समापन ही होता जाता है। उदारता को चरितार्थ करने का अवसर तो तब मिले
जब अपव्यय से कुछ बचे। नंबर 3, शिष्टता। शिष्टता सभ्यता की आधारशिला है और अशिष्टता अनगढ़पन की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। दूसरों से असम्मान और अपने अहंकार के संयोग से ही ऐसी उद्दंडता उभरती है कि शिष्ट, मधुर, विनीत एवं सज्जनोचित व्यवहार करते ही नहीं बन पड़ता। यही प्रवृत्ति अशिष्टता बनकर उभरती है। उसे अपनाने वालों की छवि ही धूमिल होती है। इसके स्थान पर विनम्रता, सभ्यता का परिचय देना ही भलमनसाहत का प्रमुख चिन्ह है। यह बर्ताव बड़ों के साथ ही नहीं, छोटे के साथ भी उतनी ही तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए। यह उचित बहुत महत्वपूर्ण है। यह उचित बहुत महत्वपूर्ण है कि यह उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि शालीनता बिना मोल नहीं मिलती। शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता का जिन्हें अभ्यास है उनके परिवार में कभी कलह नहीं होती। सौमनस्य का स्वर्गीय वातावरण बना रहता है। शालीन व्यक्ति के मित्र, सहयोगी अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं, जबकि अशिष्ट व्यक्ति अपनों को भी पराया कर डालता है। जीवन की सफलता में शालीनता का असाधारण योगदान रहता है। नंबर 4, सुव्यवस्था का तात्पर्य है अपने समय, श्रम, मनोयोग, जीवन क्रम, शरीर, सामर्थ्य आदि सभी संबद्ध उपादानों का सुनियोजन। उन्हें इस प्रकार संभाल कर सुनियोजित रखा जाना चाहिए कि उनको अस्त व्यस्तता से बचाया जा सके और अधिकाधिक समय तक उनका समुचित लाभ उठाया जा सके। यह प्रक्रिया स्वभाव में सुव्यवस्था की दृष्टि रहने पर ही बन पड़ती है। लोक व्यवहार का यह सबसे बड़ा सद्गुण है, जिसे संभालना, सदुपयोग करना, सुनियोजित रखना जिसे आ गया समझना चाहिए कि उसे गुणवानों में गिना जाएगा, उसका लोहा सर्वत्र माना जाएगा। सुनियोजन ही सौंदर्य है। सुनियोजन ही सौंदर्य है। उसी को कला कौशल भी कहना चाहिए। मैनेजर, गवर्नर, सुपरवाइजर जैसे प्रतिष्ठित पदों का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिकर को भी सुव्यवस्था के अंतर्गत चलने, अनुशासन में रहने के लिए सहमत करते हैं। मित्रों, प्रगति का प्रमुख आधार यही है। 5वां शील है सहकारिता, मिलजुल कर काम करना, आदान प्रदान का उपक्रम बनाए रहने में सतर्कता बरतना, परिवार में, कारोबार में, लोक व्यवहार में सामंजस्य बनाए रह सकना तभी बन पड़ता है जब उदारता भरी सहकारिता को अपने सभी क्रियाकलापों में सुनियोजित रखा जा सके। जो एकाकीपन से ग्रसित हैं उसे असामाजिक, उपेक्षित रहना पड़ता है और नीरसता, निराशा के बीच ही दिन गुजारता है। बदले में स्नेह, सहयोग, सम्मान पाने का अवसर उन्हें मिलता ही नहीं जो संकीर्ण स्वार्थपरता से जकड़े निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। बड़े कार्य संयुक्त शक्ति से ही संपन्न हो पाते हैं। देव शक्तियों के संयोग से दुर्गा के प्रादुर्भाव की कथा सर्व विदित है। संकीर्ण स्वार्थपरता के स्थान पर उदार सहकारिता की प्रवृत्ति जगाने से, वैसा अध्याय बनाने से ही संग शक्ति जागृत होती है। योग्य कार्यकर्ता होने पर भी सहकारिता के अभाव में न कोई संस्था
पनप सकती है और न कोई व्यवसाय प्रगति कर सकता है। उपरोक्त 5 दुर्गुणों को यदि छोड़ा जा सके और उसके विपरीत सदाशयता की रीत नीत को अपनाया जा सके तो समझना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा पालन बन पड़ा और हंसती हंसाती उठती उठाती जिंदगी का रहस्य हाथ लगा। ऐसे ही लोग धन्य बनते और अपने समय परिकर एवं वातावरण को धन्य बनाते हैं। ऐसे ही लोग व्यवहारिक धर्म धारणा का परिपालन इतने सीमित सद्गुणों को क्रियाकलाप का अंग बना लेने पर भी सध जाता है। मित्रों, इन सद्गुणों को अपने दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में उतारने का सबसे अच्छा अवसर परिवार परिकर के बीच मिलता है। यदि घर के आवश्यक कार्य परिवार परिकर के सभी सदस्य साथ साथ सहयोग पूर्वक निपटाया करें, उत्साह की प्रशंसा और उपेक्षा की भर्त्सना किया करें, तो इतने में ही स्वल्प परिवर्तन में परिवार का हर सदस्य को सुसंस्कारी बनने का अवसर मिल सकता है। परिवार संस्था ही नर रत्नों की खदान बन सकती है। परिवार में सद्गुणों का अभ्यास जो करते हैं उनके लिए यह कमियां भी कठिन नहीं, यह तनिक भी कठिन नहीं रहता कि लोक व्यवहार में पग पग पर शालीनता का परिचय दे और बदले में उत्साह भरी उपलब्धियों का पूरा पूरा लाभ सहज ही प्राप्त करते रहें। साथियों, इसी संदर्भ में इसी पुस्तक के धर्म धारणा की व्यवहारिकता के क्रम में पढ़कर सुनाएंगे उच्च मानसिकता के 4 सूत्र। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।